ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली रिवीजन में हमारे साथ हमारे पाल भाई बैठे हैं जी। और पाल भाई आज मुरली 17/2/2024 की मुरली है और बाबा ने सारा ज्ञान का पुरुषार्थ है पावन बन के पावन दुनिया में जाने का। जी। तो शुरू से पहला पाठ भी हुई, अंत पाठ भी हुई। तो बाबा तो लंबा समय से कई दिनों से आत्माभिमानी के ऊपर मुरली चला रहा है। जी। तो कैसे आत्मा भाई भाई को देखो, कैसे आत्मिक दृष्टि रखो। आज बाबा ने कहा कि बच्चे अगर पावन बनना है तो पावन बनने के 3 प्रकार बाबा ने बताए। जी। तो एक तो है, बोले एक याद का बल बाबा ने खास बोला कि तुमको बच्चों को तो याद के बल से ही पावन बनना है। अगर कोई याद नहीं करेंगे, अलबेले हो जाएंगे और झरमुई झकमुई में लगे रहेंगे तो फिर बाबा बोलता है कि वो आत्माएं फिर सजाएं खाएगी। जी। तो सजाओं के बल से भी पावन बनेंगे, लेकिन पावन तो बनना ही है, बनना ही पड़ेगा। नहीं जी। तो बाबा ने पावन बनने की खास याद का बल, दूसरा सजाओ का बल, फिर और एक बल बाबा ने बोला कि याद के बल से उच्च पद पाने के लिए बाबा ने बोला। तो याद के बल से उच्च पद पाओगे बाबा। तो इस तरह बाबा जैसे सर्जन की बात करते हैं कि सर्जन जैसे मरीज को धीरज देता है जी। तो इस तरह बाबा भी हमको धीरज दे रहा है। जैसे बोले भी तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी तो बाबा रोज हमको पढ़ाता है। जैसे कल भी अव्यक्त मुरली बाबा की चली थी तो बाबा बोला कि बाप तो तुम्हें डबल ताजधारी देखना चाहता है बच्चों को, सिंगल ताज नहीं। तो बाबा तो हमेशा बच्चों के, लौकिक बाप भी देखो हर बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता है, कोई बाप सजान देना चाहता है जी। तो इसलिए बाबा बोलता है मेरे बच्चे सजानी खाए और संपूर्ण पावन बन के घर चल के फिर सत्य में उच्च पद पाए जी। तो इसी आधार पे आज मुरली थोड़ा आप क्लियर करेंगे आगे जी। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे जी, पावन बनने के लिए जो है जी, पावन बनने की युक्ति के ऊपर बाबा ने आज बोला है। पावन बनने के लिए एक है याद का बल जी, दूसरा है सजाओं का बल जी। फिर बाबा बोलता है याद के बल से पावन बन तुम बच्चों को उच्च पद पाना है जी। तो यहाँ पर याद का बल पहला है, याद का बल। अब यहाँ पर याद करना है। किसको याद करना है? शिव बाबा को याद करना है, परमपिता परमात्मा को याद करना है, अपने को आत्मा समझ जी। तो इसमें याद किसको किया जाता है जी? याद कौन किसको करता है? संबंधों के संबंध के आधार पर याद करते हैं, प्राप्ति के आधार पर याद करते हैं जी। उसी प्रकार जैसे बाबा बोलता है योग में रहो जी। योग माना जोड़ जी। जैसे योग माना संबंध जोड़ना होता है जी। तो जैसे आत्मा और परमात्मा के साथ योग हो गया, संबंध जुड़ गया जी। कि मैं एक आत्मा हूँ, शिव बाबा मेरा पिता परमात्मा है, हम दोनों का संबंध हो गया जी। उसको कहते हैं योग शब्द जी। योग माना संबंध जुड़ गया, तब फिर उसकी याद रहती है जी। जैसे कन्या की सगाई हो जाती है तो उसका होने वाला पति उसके साथ योग हो गया, अर्थात संबंध हो गया, कनेक्शन हो जाता है, फिर उसकी याद रहती है कन्या को जी। बिल्कुल। तो ये बाबा ने इसीलिए बोला पावन बनने के लिए एक है याद का बल जी। योग बल भी है, संबंध जोड़ने से प्राप्ति होती है, शंकर रंग लगता है, लेकिन बाबा ने कहा याद का बल, याद करते करते उसकी निरंतर याद में रहेंगे तब पावन बनेंगे जी। और दूसरा है अगर याद में रह करके हम पावन नहीं बनेंगे तो फिर सजा खानी पड़ेगी। जैसे तो सजा है पार्वती, सजाओं का बल जो है, जैसे लोग पूरी बीमारी के रूप में सजा भोगते हैं जी। पर मैं समझता हूँ कई सजाएं ऐसी भी होती है, योग नहीं लगना है भी सजा है जी। और कई हम बैठे हैं घंटों घंटों लेकिन भगवान से कनेक्शन नहीं लग रहा है जी। क्योंकि वो भी एक सजा है जी। जैसे कई लोग बोलते नींद नहीं आना हमको, रात भर करवटे हुए, वो भी एक सजा है। सुना, खाली बीमारी सजा नहीं है, कई प्रकार के दुख, कहीं ना कहीं इंटरनल सब कुछ है, सुख खाना पीना सब कुछ है, लेकिन इंटरनल दुखी है आदमी, बिल्कुल अंदर से खुश नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसका मन खा रहा है उसको, कहीं ना कहीं इंटरनल वो परेशान है। आज ये भी एक सजा है आत्मा की। आज बाबा ने उसको वरदान में बोला है। अच्छा। ये जो बुद्धि की जो उलझन आती है जी,
व्यर्थ संकल्पों का उलझन आता है, जैसे किसी को नींद नहीं आता है, तो उसका जो व्यर्थ संकल्प चलता है ना, तो मन उसका स्थिर नहीं होता है। अच्छा। इसके कारण नींद नहीं आती है, मेन कारण ये है। इसीलिए बाबा जो है, जैसे आज स्वराज्य अधिकारी की, कल बाबा आए थे तो स्वराज्य अधिकारी की बात की है ना, मन बुद्धि संस्कार उसके कंट्रोल में होगा। मन कंट्रोल में माना मन उसके वश में है, तो संकल्प की गति कम हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, तो संकल्प का गति कम हो जाता है। इसलिए फिर ये अनिद्रा या निद्रा नहीं आना, ये भी एक पश्चाताप है, ये भी एक सजा है। लेकिन अगर हमारा व्यर्थ संकल्प चलता है तो संकल्प की गति तेज हो जाती है, तो फिर निद्रा नहीं आता है। तो बाबा ने इसीलिए बोला, इसलिए बाबा ने विधि बताई ना, रात को थोड़ा मुरली पढ़ के सो, थोड़ा योग करके सो, बाबा को चाट दे के सो, बाबा की गोद में सो। हाँ, तो जैसे योग बल है, योग बल से विकर्म विनाश होते हैं बाबा को याद करते करते। अगर हमने योग बल से विकर्म विनाश नहीं किया पावन बनने के लिए, तो फिर धर्मराजपुरी की सजाओं से फिर पावन बनना पड़ता है। वो सारी चीजें बाबा दिखाएगा, आपने ये किया है, फिर उस सजाओं का बल, जिसको बोलते हैं ना विषय बैतरणी नदी पार किया, तो वो चीज होता है फिर। इसलिए बाबा कहता है आपको याद के बल से अपने को पावन बना के उच्च पद पाना है। फिर बाबा ने कहा रूहानी सर्जन, आप बच्चों को कौन सा धीरज देते हैं? बाबा ने कहा जैसे वह सर्जन रोगी को धीरज देते हैं कि अभी आप ठीक हो जाएंगे, उसी प्रकार जो रूहानी सर्जन है वह हम बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे, माया की बीमारी से घबराओ नहीं। तो माया की बीमारी क्या है? माया की बीमारी है, बीमारी तो समझ गए ना, 5 विकार, आलस्य, अलबेलापन, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, ये जो माया की बीमारी है, इससे घबराना नहीं है। सर्जन जब दवाई देते हैं तो बीमारी बाहर आती है, उथल भी खाती है। बाबा ने आज ये कहा, तो उथल आएगी, ऐसे ऐसे ख्यालात आएंगे जो अज्ञान काल में भी नहीं आएंगे, लेकिन आप बच्चों को इसको सहन करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है कि अब हमारे सुख के दिन आए कि आए। तो बाबा जो है ज्ञान और योग, रूहानी सर्जन ज्ञान योग का जो खुराक खिलाते हैं, जब खुराक खिलाते हैं तो पुरानी जो बीमारी है व्यर्थ संकल्पों के रूप में, काम क्रोध के रूप में, जो पुराने इविल संस्कार है उसके रूप में वो बाहर आते हैं। तो बाबा कहते हैं इससे घबराना नहीं है। मुझे एक बात याद आ रही, कोई क्लास में कहा था जी, बोले थे हम मटका खरीदते तो उसको ठोक ठोक के देखते, बोले सुना एक मटके के लिए, और हम स्वर्ग के मालिक बन रहे, इतनी बड़ी राजा ही भगवान दे रहा है, तो वो भी तो चेक करेगा ना कि कहाँ तक ये प्योर है नहीं प्योर बना है। उसको एग्जाम परीक्षा तो आएगी ना, कुछ तो आएगी, बिना एग्जाम का तो आदमी आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, तो एग्जाम तो आएगा ही उसको, तो उसमें पास होना बाबा ने खास बोला। बिल्कुल। तो क्या है, बाबा जैसे जैसे ज्ञान रतन, ज्ञान योग का डोज देता है, बुद्धि में डालता जाता है, तो पुराना मटेरियल है, इविल संस्कार है, वो बाहर आते हैं। तो बाबा कहते हैं इसको सहन करना है, आप बच्चों को घबराना नहीं है, अब थोड़ा सा मेहनत करो, आपके सुख के दिन आए कि आए। अब बाबा ने कहा, अब ये जो आज का जो हेडिंग है, प्रश्न उत्तर है, धारणा के लिए सार है, वरदान स्लोगन है, सारी मुरली इसमें आ गई है आज। अच्छा। ये जो क्रीम निकाला है ना हमारे भाई जी ने, राजू भाई जी ने, इसमें सारी मुरली का सार निकाला है। बाबा ने जैसे कहा आप बच्चों को देवताओं जैसा गुण धारण करना है, आपके अंदर कोई भी इविल संस्कार है, क्रोध आदि की आदत है, उसको मिटा देना है, उसको हटा देना है, बोला बाबा। अब आप लोग बच्चों को अब विकर्माजीत बनना है, इसलिए कोई भी विकर्म नहीं करना है। एक होता है विकर्माजीत संवत सतयुग और त्रेता, एक होता है विक्रम संवत, शुरू होता है द्वापर के बाद से। तो अभी हमको विकर्माजीत बनना है, इसलिए कोई भी विकर्म नहीं करना है, देवताओं जैसा गुण धारण करना है, इसलिए कोई भी इविल संस्कार, इविल माना आसुरी संस्कार, सारे उसमें मैं और मेरापन आ जाता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, आलस्य, अलबेलापन, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, टोंट मारना, झरमई झुगमुई करना, किसी भी बात में क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, इन सब चीजों में इविल संस्कार है। ये सब हम तो मोटे रूप में चेक कर लेते हैं, हाँ, लेकिन सूक्ष्म जो धागे है ना उसको हम चेक नहीं कर पाते, और वहीं पर हम धोखा खाते हैं। हाँ, क्योंकि जैसे बोला ना, पंछी के पैर में सूक्ष्म धागा भी हो ना तो उड़ नहीं पाएगा। तो वही हमारे साथ भी होता है। हाँ।
जो हम जैसा चाहे भगवान से शक्ति लेना, याद करना, फिर हम बोलते योग में अनुभव नहीं हो रहा है, वो शक्ति नहीं मिल रही है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे धागे खींच लेते हैं। बाबा उसको आज वरदान में बोला है मेरेपन का फेरा, बोला है उसी को। तो ये जो मैंपन है, इविल संस्कार है, ये इसको क्रोध आदि की आदत है, इसको मिटा देना है, दैवी संस्कार धारण करने हैं इसके लिए। फिर बाबा ने कहा हीरे समान श्रेष्ठ बनने के लिए ज्ञान अमृत पीना भी है और पिलाना भी है। तो हीरे समान श्रेष्ठ, हीरा क्या होता है? हीरा क्या होता है? बेदाग। बेदाग की कीमत होती है, बेदाग होता है और चमक होती है हीरे में। और हीरा क्या होता है? वो एक कहानी सुनाते हैं ना, एक राजा था, उसके पास एक डुप्लीकेट हीरा था और ओरिजिनल हीरा था। तो सभा दरबार लगी थी, उसमें बोले इसमें असली कौन है और नकली कौन है, कौन बताएगा? बोले तो कोई नहीं बता पाया दरबारी। तो एक सज्जन व्यक्ति था, उसका आंख दिखाई नहीं देता था। अच्छा। वो धूप में ले गया और वो तुरंत बता दिया। जैसे ही थोड़ा देर धूप में दोनों को रखा, एक कांच का था, एक हीरा था, कांच गर्म हो गया, हीरा गर्म नहीं हुआ। तो वही बोला बाबा, हीरे समान श्रेष्ठ बनने के लिए क्या करना है? काम विकार पर संपूर्ण जीत पाना है, ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है, और क्या करना है? स्वयं को सतो प्रधान बनाना है, याद के बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं, संपूर्ण काम जीत बनना है, स्वयं को सतो प्रधान बनाना है, हीरे समान बनने के लिए ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है, हीरे समान श्रेष्ठ बनने के लिए ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है, संपूर्ण काम जीत बनना है, स्वयं को सतो प्रधान बनाना है। ये सारी बातें विशेषता है, और याद के बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं, तब हीरे समान बनेंगे हम। समझ में आया? बिल्कुल। तो हीरे समान बनना मतलब प्योर बनना, एकदम शांत शीतल बनना। फिर बाबा ने कहा बुद्धि को मेरेपन के फेरे से निकाल, उलझनों से मुक्त रहने वाले ट्रस्टी भाव। अच्छा। मेरेपन का फेरा, मैं का फेरा नहीं बोला, मेरापन। मेरा मतलब मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही से मैं किया तब सफलता मिली, तो अभिमान है। ये सूक्ष्म जो आपने बोला ना, सोने की जंजीर, मोटा मोटा विकार को तो छोड़ दिया, लेकिन सूक्ष्म मैं कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, ये लोग कुछ नहीं कर सकते, मुझे पूछना चाहिए, मैं जो विचार दे रहा हूँ यही अच्छा है। तो ये जो मेरापन का सूक्ष्म है, मन में जो आता है, कई लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेरी राय नहीं मानेगी, मेरी पूछा नहीं, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। कल जो है राजू भाई जी क्लास करा रहे थे इस पर, एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने दादी जी का। अच्छा। मधुबन में कोई भाई दादी जी को सलाह देने आया, और दादी जी को पता था कि ये भाई सलाह दे रहा है, ये उचित नहीं है। दादी और दीदी उस समय दोनों थे जी। तो दादी जी जो महान आत्माएं होते हैं, जिन्होंने संस्था को इतना बढ़ाया है, तो कैसे बढ़ाया है संगठन को देखिए। उन्होंने कहा, दादी को 1 मिनट में परख लिया, वो तो पारखी थी, फिर भी कहा ठीक है भाई, आप लिख करके दे दीजिए, आपके राय के ऊपर हम विचार करेंगे। तो जो बड़े लोग होते हैं तुरंत किसी की बात को काटते नहीं, आप लिख के दे दीजिए, हम विचार। तो वो भी खुश हो गया। दादी को पता था दादी जी को जो विचार लेना था वही करेगी। तो ये जो संगठन की बातें हैं, तो कई लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसके लिए बाबा ने कहा बुद्धि को मेरेपन के फेरे से निकाल, उलझनों से मुक्त रहने वाले ट्रस्टी भो। बुद्धि में जब भी कोई उलझन आती है तो समझ लो कि जरूर मेरापन है, यह मेरा फेरा ही बुद्धि को उलझन में लाता है। बाबा ने कहा जब गृहस्थी बन के सोचते हो तब गड़बड़ होती है, इसलिए ट्रस्टी और न्यारे बन जाओ, न्यारे और ट्रस्टी बन जाओ। यह मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानि होगी, यह सोचना ही उलझन है। बिल्कुल समझ में आया? बिल्कुल। और जितना उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना ही और उलझते जाएंगे। इसलिए ट्रस्टी बन, उससे मुक्त हो जाओ। भगवान के बच्चे उलझन में नहीं आ सकते। तो ट्रस्टी, अगर उलझन से मुक्त होना है तो आपको ट्रस्टी और न्यारे बनना होगा। एक तो सब कुछ बाप हवा लेकर डबल लाइट रहने वाले न्यारे और प्यारे बन जाओ, दूसरा ट्रस्टी बन जाओ। ट्रस्टी माना निमित्त, भगवान के बच्चे हैं, करावन करावनहार भगवान है, मैं निमित्त आत्मा हूं। तो उससे क्या होगा, ट्रस्टी बन जाएंगे और
उलझनों से मुक्त हो जाएंगे। जी। जहां मेरापन आया तो बुद्धि उलझन में आ जाएगी, निर्णय शक्ति खत्म हो जाएगी, वहां पर स्वार्थ आ जाता है, तो फिर जो है आप मेरेपन के उलझन में उलझ जाएंगे। इसलिए मैं निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ, उलझन में नहीं आएंगे। करण करावनहार बाबा है, भगवान है, भगवान के बच्चे उलझन में नहीं आ सकते। फिर बाबा ने कहा आप बड़े बाप के बच्चे हो, इसलिए न छोटी दिल करो, न छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। बड़ी दिल वाली दादी जी को तो आपने देखा है ना, उनके साथ सेवा किया है ना, सारा संसार में इतना विस्तार किया दादी जी ने। अगर बड़े दिल नहीं हो ना तो विस्तार भी नहीं होता है, जो प्रोग्रेस होना चाहिए ना वो नहीं होती, सीमित हो जाता है। चाहे कोई एक सेंटर भी आप देख लो, अगर किसी का बड़ी दिल नहीं ना, कोई सेंटर वाली बहन का, तो उनका सेंटर बुद्धि को नहीं पाता। और जिनका दिल बड़ा है, अरे आओ खाओ रहो एकदम मस्त मौलाई, वो भी खुश रहती है, उनकी सेवाएं भी खूब होती है, तो मस्त मौलाई मस्त रहते हैं। दुआएं आगे बढ़ाती है, लिफ्ट का काम करती है, दुआएं लिफ्ट का काम दुआएं बहुत बड़ी चीज है। इसलिए हम भगवान बड़े बाप के बच्चे हैं। कई बार मैं सोचता हूँ बाबा हम लोगों को मधुबन में क्यों रखा है, तो वही सोचता हूँ कई बार लगता है नहीं छोटी सी बात है, अरे छोड़ो हम बड़े बाप के बच्चे हैं, बड़ी दिल करके चलना है, छोटी छोटी बातों को डोंट केयर करना है। वही हम लोगों को बड़ा दिल वाला बनाने के लिए बाबा मधुबन में रखा है। बड़े दिल वाला बाप के पालना में पल रहे हैं, हम उसके बच्चे हैं। इसलिए बड़े दिल वाले बाप के हम बड़े दिल वाले बच्चे हैं। छोटी बातों में घबराना नहीं है और छोटा दिल भी नहीं करना है। दातापन, जैसे बाबा दाता है वैसे हमको भी दातापन का संस्कार रखना है। अरे कुछ नहीं तो शुभ भावना तो दे सकते हैं, दुआएं तो दे सकते हैं, स्थूल चीज तो नहीं दे सकते, तो किसी को शुभ संकल्प तो दे सकते हैं। जैसे मैं आज बाबा ने कहा, कल बाबा ने कहा था आत्मा आत्मा भाई देख के बात करो, और कुछ नहीं करो तो, और देव आत्मा है। मैं संकल्प तो कर सकता हूँ, ये दैवी कुल के देव आत्मा है, मेरा भाई है। बड़ी चीज है हर किसी को जो भी आत्मा आ रही है, ये आत्मा देवी कुल की देव आत्मा आ रही है, मेरा भाई है, यही दे सकता हूँ। यही तो बड़ा दिल करना है। पहले संकल्प में आएगा, फिर बोल में आएगा, फिर कर्म में आएगा। ठीक है ईश्वर भाई जी, ओम शांति, ओम शांति।